हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आने वाले 5 दिन आपके लिए कैसे रह सकते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। Four of Swords, the Fool, the Magician, and the 2 of Cups. Okay. Four of Wands, and bottom of the deck is the Death. चलो देखते हैं। चलो एरीज, आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज कैसे रहेंगे वो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आई है ना, डेथ कार्ड, तो यहाँ पर ये सबसे पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब है कि पुरानी सिचुएशन का नेचुरल एंड हो रहा है और एक नई एनर्जी जन्म ले रही है, मतलब एक नई शुरुआत होने को है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल लाइफ में वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, है ना, हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर आपके पर्सन की भी बात कर लेते हैं, तो आपके पर्सन के साथ एक कार्मिक साइकिल अपनी मैच्योरिटी तक पहुँच चुकी है। अब या तो कम्प्लीटली रीबर्थ होगा, नए अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरुआत होगी, या फिर फुल रिलीज़ होगा, आप उसको रिलीज़ कर दोगे, ये बात भी होगी, ठीक है। तो कुछ फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा इन नेक्स्ट 5 डेज़। चलो एरीज, आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ कैसे रह सकते हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो आप एक इमोशनल बाउंड्री बनाने की पोजीशन में हो। अभी आपने अपनी इमोशनल बाउंड्री बना चुके हो या बना रहे हो, ये बात रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको कोई हर्ट करे, कोई भी आए जाए जिस तरह से भी हो, और आप अच्छे से बात करो और वो आपको इग्नोर करे, आपको अटेंशन ना दे, कोई भी रहे, वो अटेंशन सीकर नहीं हो आप। पर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने का हमारे ऊपर ध्यान होना चाहिए, मतलब हम बात कर रहे हैं तो उसने भी ध्यान देकर हमसे बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो। फिर आप बात कर रहे हो, आपकी बात अधूरी छोड़कर वो आपको वैसे ही बात करते हुए छोड़कर आप वो निकल गए, तो आपको कैसा लगेगा ना, कितना इंसल्टिंग फील होगा वो। तो इसीलिए आपने अपनी बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप समझ गए हो कि ये थोड़ी देर के लिए तो मेरे दोस्त लोग हैं या मेरे कोई है, लेकिन ये मेरे परमानेंट ग्रुप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी ऑरा अलग है, भले ही वो अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी कोई है ना, ये बात है। चाहे वो दोस्त है, कलीग है, पहचान के लोग हैं, कोई भी हो, आपके पार्टनर क्यों ना हो कहीं पर, तो ये भी बात रहेगी पार्टनर की भी। तो इमोशनल बाउंड्री आपने बना चुके रहेंगे, या आने वाले टाइम में इमोशनल बाउंड्री की तरफ ध्यान रहेगा आपका। कोई अप्रोच कर सकते हैं आपको, या आपके दिल में एक इमोशनल वेव आएगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, पर आप अपना स्टांस होल्ड करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, आप बिल्कुल, मतलब भले ही अंदर से बहुत इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को आप वहाँ पे कंट्रोल करोगे, ठीक है, ये बात रहेगी। 8 ऑफ कप्स बताता है कि आप किसी पुरानी इमोशनल डिपेंडेंसी से दूर जा रहे हो, या हीलिंग का पार्ट, ये एक हीलिंग का पार्ट है। अगर आप किसी से इमोशनली जुड़े हुए थे आपके पार्टनर से, तो उससे आप थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करोगे। अगर ब्रेकअप भी हो चुका है और फिर भी आप उसके साथ इमोशनल फील करते हो, तो हो सकता है कि आप वो इमोशनल अटैचमेंट से दूर जाओगे, ठीक है, ये बात रहेगी। यानी नेक्स्ट 5 डेज सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट के बैलेंस वाले रहेंगे आपके, ठीक है। इमोशंस आएंगे पर आप उसको कंट्रोल में रख पाओगे। तो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है उसकी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फिर फूल की एनर्जी है। तो देखिए वो ऐसा है कि वो अभी भी अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दिल की सच्चाई ओपनली नहीं दिखा रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर डिस्टेंस और साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने तरफ से, ठीक है, रेस्ट दे रहे हैं अपने माइंड को, ये भी बात यहाँ पर है। पर आपके थॉट्स उसके माइंड से जा नहीं रहे हैं, भले ही वो अपने आप को कहीं बिजी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने थॉट्स को, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपकी जो यादें हैं, उसके दिमाग से नहीं जा रही है अभी, ठीक है, ये बात है। नया स्टार्ट सोच रहे हैं, पर फियर और ईगो अभी भी रोका हुआ है उसको, किसी चीज़ का फियर है उसको अभी भी, और उसने उसको रोक के रखा है। ईगो भी है, पर इससे ज़्यादा उसको डर है किसी बात का, मतलब वो इंटरनली रिस्टार्ट की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन लेने के लिए क्लैरिटी नहीं है उसको। नेक्स्ट मूव और फ्यूचर स्टेप क्या हो सकती है उसकी, मतलब नेक्स्ट एक्शन बोलो या नेक्स्ट जो भी फ्यूचर को लेकर क्या स्टेप लेगा वो या लेगी,
तो द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ये जो 4 कार्ड्स है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डिवाइन है। मैजिशियन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, कैसे दोबारा अप्रोच करें आपसे, ठीक है, ये बात रहेगी आने वाले टाइम में। 2 ऑफ कप्स, उसके अंदर कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो स्लो पेस में है जो भी कुछ है, रिलेशनशिप रिबिल्ड करने की सोच है उसके अंदर, मे बी म्यूचुअल कम्युनिकेशन के थ्रू वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हो या चाहती हो, और आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया हो हाल ही में कि उसके तरफ से आपने थोड़ी सी बात की और इतनी बात तो वो कभी नहीं करता है या करती है ज़्यादातर, और इन दिनों उसने बात की आपसे, आपके एक मैसेज पर 4 बातें की इस तरह से, जबकि आपने 10 मैसेज किए होंगे, कभी तो कोई मैसेज ना किया हो उसने, ये भी बात है। तो वो फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी बहाने से जुड़े रहना चाहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी बहाने से क्यों जुड़ना है, जुड़ना है तो परमानेंटली जुड़ो। अगर लव सच्चा है ना तो उसके लिए कोई एज गैप नहीं रहती है, ना कोई डिस्टेंस रहता है, ना कुछ रहता है, पर अगर लव सच्चा ना हो, सिर्फ अट्रैक्शन हो और दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चल रही हो कि नहीं मेरा तो सोसाइटी है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, तो इन हालातों में फिर वो सिर्फ एक सोच तो हो सकती है उसकी अच्छी, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं और आगे चलकर जो होगा वो आपको समझ में आएगा। और कहीं पर हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कर्म इंसान करता है वैसे ही फल तो उसके सामने आएंगे। अगर वो आज किसी का दिल दुखा रहा है या रही है, तो आगे चलकर उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा मेरा किसी और के साथ, तो उसका वहम रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो स्लो इसमें रहेंगे, बताया मैंने आपको, और इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने का उसके दिमाग में चलता रहेगा कम्युनिकेशन के थ्रू। छोटा मोटा कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको, म्यूचुअली कुछ अच्छा कम्युनिकेशन हो आपके बीच में आने वाले टाइम में, ये हो सकता है। पर आपने तो अपनी बाउंड्री मेंटेन करनी है, तो आप अपने लेवल में, अपने लिमिट में रहोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रीयूनियन और इमोशनल हार्मोनी का सिंबल है ये, ठीक है। कहीं पर जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ईगो का इशू नहीं है, या अभी का रिश्ता ना हो, है ना, ये सबके साथ, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है और अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो तो फिर नहीं, पर जहाँ पर बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, ईगो तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो भी अभी डिज़ोल्व हो गया है, तो यहाँ ऐसा है कि आपका रियूनियन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपके काम और डिटैच्ड रिस्पॉन्स पर। आप ज़्यादा अटैचमेंट में मत जाओ, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दो, अपनी एनर्जी पुल बैक करो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी भी मिले हो या पहले का रिश्ता है, जो भी बात है, अपनी एनर्जीज को पुल बैक करो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे। ट्राई तो करो, आई पुल बैक माई ऑल एनर्जीज, इस तरह से कुछ तो बोलो, अपने कोई भी लैंग्वेज में बोलो, अपने हिसाब से लिखो उसको और बोलो इस तरह से कि मैं अपनी सारी एनर्जी पुल बैक कर रही हूँ, मैंने अपनी सारी पॉजिटिव लविंग केयरिंग एनर्जी इस पर्सन से पुल बैक कर रही हूँ, मेरी सारी एनर्जीज़ जो लविंग केयरिंग कंपैशनेट पॉजिटिव एनर्जी है, मेरी लॉयल एनर्जी है, वो मेरे तरफ लौट कर आ जाए, इस तरह से बोलो और मेरे तक सीमित रहे, जो इसको डिज़र्व नहीं करता है ये उसको नहीं मिलेगी, ये बोलो, ऑटोमेटिकली सारी एनर्जी आपके तरफ आपकी आएगी और वो पर्सन भी आपके पीछे खिंचाएगा, क्योंकि आपकी अच्छी एनर्जी उसको बिना मांगे मिल रही है, इस वजह से वो और उस एनर्जी को लेकर और पावरफुल होकर और ऊपर आगे भाग रहे हैं, ये हो रहा है और यही होता है हमेशा अक्सर, ठीक है। अगर आप सेंटर्ड रहें और यूनिवर्स सिचुएशन को आपके फेवर में ज़रूर टर्न करेंगे फिर, ठीक है। तो ओल्ड साइकिल एंडिंग का यहाँ पर एनर्जी है आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट पॉसिबल रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो हिडन लव, कन्फ्यूजन और अर्ज टू रिस्टार्ट वाली रहेगी, मतलब उसका मन करेगा आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। नेक्स्ट मूव उसका, ही माइट टेस्ट द वाटर, मीन्स वो स्मॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्रेंडली जेस्चर उनके तरफ से आ सकते हैं, आपसे फिर से रिकनेक्ट कैसे किया जाए तो ये तरीके से वो रिकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। योर एनर्जी, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, प्रोटेक्टिव, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, रेडी टू मूव ऑन इफ़ नीडेड, इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे कि अगर ज़रूरत है मूव ऑन करने की तो आई एम रेडी, इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी। आउटकम क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, इधर रीबर्थ हो सकता है इस रिलेशनशिप में या फिर पीसफुल क्लोजर होगा, कोई लड़ाई झगड़े वाला क्लोजर नहीं होगा, ठीक है। और एक क्यूट सा मैसेज आपके लिए, जो रिश्ता डिवाइन होता है वो छुप भी जाए ना तो भी रोशनी देता है। चलो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज आपकी एनर्जी, ठीक है।
अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। डिसेप्शन, एनवी, स्पिरिचुअल यूनियन, ऑथेंटिसिटी, ट्रैप्ड इन फियर, अवेयरनेस, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के इमोशनल विड्रॉल। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में गए थे टेम्प्ट होकर, टेम्पटेशन का कार्ड है, मतलब डेविल एनर्जी है ये, ठीक है। अब जो रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे है तो वहाँ पर तो क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को अभी गिल्टी फील हो रहा है कि तभी सही फैसला करना था, नहीं जाना था गलत राह पर, ये उसके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। मतलब आप थे ना उसके लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा था, अब ऐसा है कि पूरा टाइम उसको ना झुक कर ही रहना पड़ता है सबके सामने, ठीक है। उसको लग रहा है कि उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है अभी, ये जो अब भुगत रहा है वो या रही है, ये बात है। उसने अट्रैक्शन के बेस पे शुरू किया था सब कुछ, अब सब उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है। यहाँ पर ऐसा है कि उसने बहुत कुछ पा तो लिया है और जो पाया है अपनी मिल्कियत है उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। शायद थर्ड पार्टी की वजह से उसका सोशल प्रेस्टीज जो है वो धोखे में आया हो, ये भी हो सकता है। पेशेंस रखा है उसने, पर प्लानिंग चल रही है, सब कुछ बैलेंस कैसे हो जाए, सब कुछ ठीक कैसे हो जाए। इमोशनली विड्रॉल रहेंगे उस एनर्जी से, उस रिलेशनशिप से, ठीक है। इमोशंस नहीं है, डिटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। विजडम, आपने जजमेंटल नहीं होना है, अपने इनर विजडम से सोचना है। और देखिए सब कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आपके फेवर में जाएगा और लीडरशिप आपके तरफ रहेगी। चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, वो एक्सेप्ट कीजिएगा चेंजेस को। एंड रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए। रेन, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जो भी निगेटिविटी थी वो निकल चुकी रहेगी, एक साइकिल एंड हो चुका है और आपके तरफ से आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्या करना है। आपने अब तक बहुत सारा लर्निंग लिया है, अब उस लर्निंग के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। ये बात रहेगी, ये कार्ड स्लिप होके आ गया तो ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन का यहाँ पर और देख लेते हैं एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग जो भी है अभी यहाँ जो आएगा। ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उनको लगता है कि आपको फिर से पा लेना ज़िंदगी में, यानी ऑलमाइटी गॉड का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है उसके साथ बना हुआ, ऐसे उसको फील हो रहा है। और वो अपने दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन रखेंगे ऑलवेज़, और रखे हैं उन्होंने। और वो अपने तरफ से आपके लिए कुछ जेस्चर्स करे, खुद कुछ एक्शन ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अभी और एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे। जो भी जैसा है उसको भी रियल लव समझ में आएगा कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो तो वो रियल लव है, बाकी सारी चीज़ें तो सब ऊपरी दिखावे रहेंगी। सरप्राइज़ कुछ प्लान कर सकते हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रहेंगे उनके तरफ से। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, ठीक है। और एंजेलिक गाइडेंस भी, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुननी है। आने वाले 1 साल के अंदर बहुत कुछ सही हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है हर हाल में, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए अगर आपको हेल्प, जिनको भी आप एंजल जैसे लोग हैं आपके लाइफ में उनसे आप हेल्प ले सकते हो। अबंडेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, नया कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।